बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत में खतरे की घंटियां बज गईं। सिख अलग वतन के लिए खड़े हो गए। मोदी रियासत की पार्लियामेंट पर खालिस्तानी परचम लहरा दिया गया। फौज तलब कर ली गई। सिखों ने आजादी की तहरीक का आगाज कर दिया। निहंग सिखों ने तलवारों और खंजरों के साथ मार्च किया। सिखों की अब तक की सबसे बड़ी तहरीक का आगाज हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार की अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से अकलियतें अब अपने आप को गैर महसूस तस्वर करना शुरू हो गई हैं। इसी वजह से सिखों ने आजाद खालिस्तान की तहरीक का जोरों शोर से आगाज कर दिया है। अभी चंद दिन पहले की बात है कि रियासत पंजाब के मशहूर शहर पटियाला में खालिस्तान की मुखालिफत में होने वाले मार्च के दौरान सिखों और हिंदू ग्रुपों में तसादुम के बाद हालात इंतहाई कशीदा हो गए थे। तब हुकाम को समाजी तनाव के सबब इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को पूरी तरह से बंद करना पड़ा था। भारतीय रियासत पंजाब में अलहदगी पसंदों की खालिस्तान तहरीक के हामी 29 अप्रैल को अलामती तौर पर यौम खालिस्तान मनाते हैं। इसी मुनासबत से हिंदू ग्रुपों ने इस तहरीक की मुखालफत में पटियाला में आजाद खालिस्तान मुर्दाबाद के उन्वान से एक रैली का एहतमाम भी किया। लेकिन जब खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च शहर के मरकज में पहुंचा तो वहां बड़ी तादाद में मुकामी सिख बाशिंदे इसकी मुखालफत में निकल आए और यूं दोनों ग्रुपों के माबैन झड़पें शुरू हो गईं। दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि मोदी ने जोर जबरदस्ती और बजौर ताकत मामलात को दबाकर रखा हुआ था। अब वो एक लावे की तरह फट पड़े हैं। जिस तरह से भारत के अंदर अकलियतों के साथ, खुसूसन मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और सिखों के लिए भी अरसा हयात तंग किया जा रहा है। इसी वजह से आलमी सतह पर भी सिखों ने बरतानिया में रेफरेंडम भी करवाया था, जिसको भारत ने रोकने की हत्तुल बिसाक कोशिश की थी, लेकिन उसमें बुरी तरह से वो नाकाम हुए थे। बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, तमाम बड़े मगरबी ममालिक के अंदर सिखों ने अपने राइट्स के लिए और आजाद खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवाया और वो करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश भी की। जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी मोदी को आलमी सतह पर बेनकाब किया, जिसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा तकलीफ थी कि पाकिस्तान भारत के अंदर खालिस्तानी तहरीक को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि भारत के अंदर जिस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं उसमें भला कोई भी अकलियत हिंदुओं के जेर तसल्लुत क्यों रहना चाहेगी, जिनके साथ हतक अमेज सलूक किया जाता है, जिनकी बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है, जिन्हें दाढ़ियों से पकड़कर चौकों में मारा जाता है, हुजूम डंडे लेकर बीच चौराहे लोगों को कत्ल कर देते हैं और कोई उनका कुछ भी बिगाड़ने वाला नहीं। और अब जो ताजा तरीन खबर सामने आई है वो ये है कि भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में आज सुबह रियासती असेंबली पर खालिस्तान की हमायत में परचम लहराते हुए इमारत की दीवारों पर रेफरेंडम करवाने के हक में बहुत से नारे लिखे हुए देखे गए। रियासती हुकूमत ने इसका सख्त तरीन नोटिस लेते हुए एपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और चंद रोज कबल ही रियासत के शहर पटियाला में भी खालिस्तान तहरीक की हमायत और उसकी मुखालफत में सख्त गिर हिंदुओं और सिखों के दरमियान पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ताजा तरीन वाक़े में रियासत पंजाब से मुत्तसिल रियासत हिमाचल प्रदेश की असेंबली की इमारत पर खालिस्तान के परचम लहरा दिए गए और इमारत की दीवारों पर जो नारे दर्ज थे उनमें 6 जून को सिखों की अलहदा रियासत के क़याम के लिए कराए जाने वाले रेफरेंडम में सिखों से शिरकत की इस्तदा की गई है। पुलिस का कहना है कि असेंबली की इमारत पर यह काम रात गए तारीकी या फिर अलसुब किया गया। हुकाम ने ग्राफिटी को मिटाने के साथ साथ असेंबली की इमारत पर लहराए गए परचम उतार लिए और साथ ही तमाम सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ाते हुए रियासती सरहदों को भी सील कर दिया है। रियासती पुलिस के सरबराह की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान की हामी तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने 6 जून को जिस मुबैना रेफरेंडम के इनेकाद की तैयारी शुरू की है उसकी वजह से लाहक खतरात के पेश नजर पुलिस और फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस के बयान में कहा गया कि पड़ोसी रियासतों में खालिस्तान के हामी अनासर की सरगर्मियों के पेश नजर गुज़िश्ता माह ओना जिला में भी खालिस्तान के बैनर्स लहराए जाने के वाकयात पेश आए और अब इसी ज़िमन में धर्मशाला में असेंबली की बैरूनी हुदूद में भी खालिस्तान के बैनर्स लगाए जाने और ग्राफिटी के वाकयात पेश आए हैं। इसी वजह से पुलिस ने रियासत में सिक्योरिटी बढ़ाई है और बैनुल-अक़वामी सरहदें भी सील कर दी गई हैं। साथ ही तमाम अहम सरकारी इमारत की सिक्योरिटी में भी इजाफा किया और उसे फौज के हवाले कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत ने हाल ही में गाड़ियों पर सिखों के एक मकबूल साबिक अलहदगी पसंद रहनुमा भंडरावाला की तस्वीर और खालिस्तान के परचम लगाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया था
और इसी के रद्द अमल में सिखों की तंजीम सिख फॉर जस्टिस ने ये ताज़ा इकदाम किए हैं। रियासती वज़ीर आला ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मैं रात की तारीकी में असेंबली कम्प्लेक्स के गेट पर खालिस्तान के झंडे लहराने के बुज़दिलाना वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और असेंबली में तो सिर्फ सरमाई इजलास होता है, इसलिए इस दौरान मजीद हिफाजती इंतजाम की जरूरत है। उन्होंने अपनी एक दूसरी ट्वीट में लिखा कि ये बुज़दिलाना हरकत है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस वाक़े की फौरी तहकीकात करवाई जाए और कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है तो फिर दिन की रोशनी में बाहर निकलें, रात के अंधेरे में नहीं। और दोस्तों, दूसरे लफ्जों में ये सिखों को चैलेंज किया गया है और सिखों ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया है। इस सिलसिले में कुछ तस्वीर और वीडियो सामने आई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि निहंग सिख, जिन्होंने अपनी मुकद्दस किताब की तौहीन करने के जुर्म में एक शख्स के हाथ पांव काट कर दिल्ली के दरवाजे पर लटका दिया था, उन्होंने नंगी तलवारों के साथ एक मार्च करके भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार को मैसेज दे दिया है कि अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि अपनी आजादी के हक को हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारतीय सूबे पंजाब को सिखों के लिए एक अलहदा रियासत खालिस्तान बना देने के हक में सियासी मुहिम काफी पुरानी है और इस तहरीक से वाबस्ता बेशतर रहनुमा अमरीका, कनाडा और बरतानिया जैसे ममालिक में रहकर ये मुहिम चलाते हैं। खालिस्तान तहरीक की हामी एक मारूफ तंजीम सिख फॉर जस्टिस भी है और इस तंजीम के एक रहनुमा ग्रिप्टोन सिंह पुन्नू आजकल खालिस्तान के हक में मुहिम के रूहे रवां है और वही रेफरेंडम के हवाले से भारत में मुहिम भी चला रहे हैं। हुकूमत ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। गुज़िश्ता बरस उन्होंने अपनी एक वीडियो कॉल में ऐलान किया था कि अगर कोई शख्स भारतीय पार्लियामान पर खालिस्तान का परचम लहराता है तो उसे $1.25 अमरीकी बतौर इनाम दिए जाएंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में इसी तंजीम ने एक ऑनलाइन रेफरेंडम का भी ऐलान किया था जिसमें इस बात का फैसला किया जाना था कि आया पंजाब में सिखों की अलग और खुद मुख्तार रियासत कायम की जानी चाहिए या नहीं, और उसमें यही फैसला किया गया था कि ये आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में भारत की जानिब से आलमी सतह पर वावेला शुरू कर दिया गया था कि पाकिस्तान की जानिब से आज़ाद खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट किया जा रहा है और कुछ ऐसे भी भूंडे इल्जामात लगाए गए कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट ड्रोन्स भारतीय सरहद में आए और पंजाब के इलाकों में असलहा और गोला बारूद बागियों तक पहुंचाकर चले गए, जो कि इंतहाई बेबुनियाद और झूठे इल्जामात थे। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि भारत, जो कि दुनिया में चौथे नंबर पर असलहा और गोला बारूद पर इतना पैसा खर्च कर रहा है, क्या उसकी भारतीय फौज सो रही थी? चंद फीट भी किसी रैकी करने वाले ड्रोन के पाकिस्तानी सरहद में दाखिल होने पर मार गिराता है, लेकिन एक बड़ा ट्रांसपोर्ट ड्रोन कैसे भारत के कागजी शेरों से न सिर्फ सरहद से बचकर चला गया बल्कि बाहिफाजत असलहा और गोला बारूद गिराकर वापस भी चला गया? तो दोस्तों, ये झूठ के पलंदे के सिवा कुछ भी नहीं थे। इल्जामात की भारत की एक अपनी तारीख है, ये पाकिस्तान पर अपने मुल्क के अंदर होने वाली अपनी तारीख है, क्योंकि भारत हमेशा अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर डालता है और पाकिस्तान पर इल्जामात लगा देता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने 18 वर्ष से जायद उम्र के तमाम सिख शहरियों से इस रेफरेंडम में राय दही की अपील की है। भारत के अंदर इस वक्त बड़े पैमाने पर इस तहरीक के शुरू होने के खतरे के पेश नजर भारतीय हुकूमत ने फौज को तलब करके सख्त तरीन इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके चांसेस बहुत कम है कि भारत इस बड़े लावे को रोक पाएगा। लेकिन दोस्तों, लगता नहीं कि जो लावा फट चुका है भारतीय हुकूमत इसे कंट्रोल कर पाएगी। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।